ओके स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओके बेटा, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इसमें कह रहा है कि इन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके है आपका ए सी डी के। देन हमको सो दैट क्या करना है, सो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल किसके प्रूव करना है, ए बी सी के। ओके अब चलो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप करोगे क्या कि इसका गिवन ले लिख लो। गिवन क्या है आपका, इसमें है गिवन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है आपका ए सी डी। ये इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ से आपका ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, पहले स्टेप में। ठीक, और सेकंड में आप क्या लिख लोगे, ए इक्वल टू क्या लिख लोगे, ए डी। आपका क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई डी। ठीक है, ए ई इक्वल टू ए डी, ए ई इक्वल टू आपका ए डी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, रीज़न क्या है, सब में रीज़न आप ये लिख सकते हो फ्रॉम सी पी सी टी। ये भी क्या लिख सकते हो, फ्रॉम सी पी सी टी। ये इसका क्या है, रीज़न है। ओके, तो अब यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल के आएगा कि ए बी अपान ए डी इक्वल टू ए सी अपान क्या हो जाएगा, ए ई। क्या लिखे हम, ए बी। ठीक है, ए बी अपान ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए सी अपान ए ई। ठीक है, ये रिलेशन मिल गया हमको। ठीक, और इसके बाद से एंगल डी ए ई इक्वल टू, ये देख लो बेटा, एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये एंगल क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू एंगल बी ए सी। रीज़न क्या दे दोगे, कॉमन एंगल। ठीक है, तो ये देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो और ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके, अब इसमें क्या देख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो ए डी ई सिमिलर किसका हो गया, ए बी सी के। ठीक, रीज़न यहाँ पे लिख लोगे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, हमारा एजम्पशन प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसको डिस्कस करोगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब चलो देखते हैं बेटा 7 में क्या हमसे पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि इन फिगर एल्टीट्यूड, आपका एल्टीट्यूड है ए डी एंड सी ई, दो एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, पॉइंट पी पे कट कर रहे हैं। देन सो दैट, अब इसमें इसका फर्स्ट पार्ट देख लो। फर्स्ट पार्ट इसमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, किसके सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल सी डी पी के, ट्रायंगल सी डी पी के। इसको क्या करना है, हमें सिमिलर दिखाना है। ठीक है, तो अब ये लिख लो इन ट्रायंगल, अब ये दिखाओगे ए ई पी एंड ट्रायंगल क्या ले लोगे, सी डी पी। दोनों ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इसमें देखो एंगल ए ई पी, एंगल आपका ए ई पी ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट एंगल ई पी ए, कौन सा एंगल, ई पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आपका डी पी सी। ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट। आपके कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली आपके अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा,
अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो अब यहाँ से आपका ये हो जाएगा ट्रेंगल AEP, सिमिलर ट्रेंगल आपका क्या हो जाएगा CDP। रीज़न क्या है, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये आपका क्या हो गया, आपका सिमिलर प्रूफ हो गया। ओके, अब चलो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब इसमें क्या करोगे, राइट डाउन कर लो। इन ट्रेंगल आप ले लोगे ABD एंड ट्रेंगल आपका हो जाएगा CBE। ठीक, अब देखो कौन कौन सा ट्रेंगल लेना है आपको, AB, ठीक है, और D, ये वाला ट्रेंगल, ठीक है, ABD, और ट्रेंगल कौन सा लेना है CBE। देख लो बेटा, C फिर B और E, ये दोनों ट्रेंगल को अब क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें राइट डाउन कर लो बेटा, एंगल ADB इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा CEB। देख लो ADB इक्वल टू CEB, दोनों कितने डिग्री के हैं आपके, ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। और इसमें आप ये दिखा दोगे एंगल ABD, ठीक है, कौन सा एंगल आपका, एंगल ABD इक्वल टू एंगल क्या लिख लोगे CBE। एंगल कौन सा ले लिए CBE, ये दोनों में क्या है आपका कॉमन है, तो आप यहाँ पे रीज़न लिख दोगे कॉमन एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ट्रेंगल ABD आपका सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रेंगल CBE। रीज़न क्या है, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये आपका प्रूफ हो गया। अब चलो इसके किसको, थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो बेटा थर्ड पार्ट में क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट है, अब लिख लो इन ट्रेंगल AEP एंड ट्रेंगल ले लोगे ADP। ठीक, अब देखो कौन कौन सा ट्रेंगल लेना है आपको, AEP ये वाला लेना है, और साथ में ADP। कौन सा ट्रेंगल लेना है, AD, ठीक है, कौन सा ट्रेंगल लेना है, ADB है बेटा, सॉरी, AD और B, ये वाले ट्रेंगल को और ये बड़े वाले ट्रेंगल को। ठीक है, तो इसमें भी देखो ये आपका कॉमन हो जाएगा और एक एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो सिंपल इसको भी कर डालोगे, एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB, क्या हो गया आपका एंगल AEP इक्वल टू ADB। ठीक है, रीज़न क्या है, ये क्या है आपके 90 डिग्री के हैं। ठीक, पहला रीज़न तो ये हो गया, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसमें दिखा दो, एंगल आपका हो जाएगा EAP इक्वल टू एंगल DAB। ये वाला एंगल क्या हो गया आपका, ये हो गया कॉमन। ठीक है, ये आपका कॉमन एंगल हो गया। ठीक, तो जैसे आपका ये कॉमन हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेंगल AEP सिमिलर ट्रेंगल किसके हो जाएगा आपका ADB के। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। ओके बेटा, अब इसका हम फोर्थ पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं, इसका फोर्थ पार्ट। चलो फोर्थ पार्ट में देखो हमको क्या प्रूफ करना है। अब ले लोगे इन ट्रेंगल PDC एंड ट्रेंगल आपका हो जाएगा BEC। ये दो ट्रेंगल हम कंसीडर कर लिए। अब देखो कौन कौन से ट्रेंगल है बेटा आपके, ये देखो PDC ट्रेंगल P और आपका D और C, ये वाला छोटा वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल PDC, और फिर BEC लेना है। कौन सा ट्रेंगल BEC। ठीक, ये पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल। ठीक, अब इसमें भी देखो क्या हो जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सा सेम वैसे ही करना है। फोर्थ वाले में अब क्या लिख लोगे कि एंगल PDC इक्वल टू एंगल BEC। देख लो आप PDC इक्वल टू एंगल कौन सा दिखा दोगे BEC। ये दोनों क्या हो गया आपका, ये 90 डिग्री हो गए, दोनों क्या हो गए 90 डिग्री। और फिर सेम वही कंडीशंस हर क्वेश्चन में बन रहा है।
फिर दिखा दोगे बेटा एंगल डी सी पी इक्वल टू एंगल ई सी बी, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन एंगल हो गया, ये कॉमन एंगल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल किसके हो जाएगा, बी ई सी। कहाँ से, इसमें भी रीज़न दिखा दोगे, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। सारे चारों पार्ट्स इसके क्या हो गए बेटा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 को अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोल क्या रहा है हमसे, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक, तो देखो पहले तो हमें एक ये पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ई है। क्या किया गया है, जब इसके साइड ए डी को प्रोड्यूस किया गया तो यहाँ पे एक पॉइंट ई मिल रहा है, और ये देखो बी को क्या किया गया है, मिला लिया गया है, ठीक है। एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एफ पे। तो हमको प्रूव क्या करना है, देन सो दैट ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर किसके दिखा देना है, सी एफ बी के, ठीक है। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो ओके बेटा, तो अब इसका प्रूफ कैसे करोगे, ठीक, अब राइट डाउन कर लो, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, दो ट्रायंगल हम क्या किए, कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो जैसे आप दो ट्रायंगल कंसीडर करोगे, यहाँ पे देखो एंगल बी ए ई, कौन सा एंगल ले लिया हम, एंगल ये देखो बी ए ई, ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल टू एंगल आपका क्या हो जाएगा, एफ सी बी, एफ सी बी। देखो ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीज़न क्या है, ये पैरेललोग्राम के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ पे आप रीज़न दे दोगे कि अपोजिट, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पहला हो गया। अब यहाँ पे सेकंड ये दिखा दोगे कि एंगल ए ई बी, अब देखो एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल हम ले लिए, इक्वल टू आपका एंगल हो जाएगा सी बी एफ के, ठीक, किसके इक्वल हो जाएगा आपका, सी बी एफ के। देखो ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे, एक ये पैरेलल लाइन है और दूसरी ये पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये और ये दोनों एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो इसको लिख दो, रीजन अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स ऐसे दिखा दो, ये क्या हो गए आपके अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये मिल जाएगा ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल किसके हो जाएगा, सी एफ बी के, ठीक। ये रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, किससे हुआ, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये क्या हो गया आपका, सिमिलर प्रूफ हो गया, ठीक है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ्ड। ओके, अब चलो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देखो 9 में क्या कह रहा है कि इन फिगर, 9 को ध्यान से देखो बेटा, इन फिगर क्या कह रहा है, ए बी सी, ठीक है, एंड ए एम पी, क्या है आपका, ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। दोनों कैसे हैं आपके, राइट एंगल है, ये एम पे राइट एंगल है और ये क्या है आपका, बी पे राइट एंगल है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट, हमको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल किसके दिखाना है, ए एम पी के, इसको क्या दिखा देना है, सिमिलर दिखा देना है। तो चलो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट लिखो, प्रूफ, ठीक। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, आप क्या ले लोगे, ए एम पी, ठीक। दोनों ट्रायंगल क्या कर लो, कंसीडर कर लो।
तो यहाँ पे देखो बेटा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी, क्या आपका एंगल ए बी सी इक्वल टू ए एम पी। रीज़न क्या है, ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं आपके 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया, ये चाहो आप इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, ठीक है। अब देखो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल एम ए पी, ये आपका क्या हो गया कॉमन, ये हो गया आपका कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये एंगल ये क्या हो गया दोनों में कॉमन हो गया। तो आप दे लिख दोगे ये, चाहो तो इक्वेशन इसको 2 लिख लो, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल किसके ए एम पी। रीज़न क्या दिखा दोगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से ये क्या हो गया आपका सिमिलर हो गया, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब चलो इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करना है। अब देखो सेकेंड पार्ट के लिए क्या करोगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी आपका सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा ए एम पी, ये आपका क्या हो गया सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब जैसे आपका ये सिमिलर ट्रायंगल हुआ, अब क्या करोगे ये आपका क्या हो गया सिमिलर, तो यहाँ से सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से ये लिख सकते हो कि सी ए अपान पी ए, ठीक है। क्या ले लिए हम सी ए अपान क्या ले लिए हम पी ए, ठीक है। सी ए अपान पी ए इक्वल टू बी सी अपान क्या ले लोगे एम पी इक्वल टू बी सी अपान ये एम पी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमसे पूछ के आ रहा है, देखो सी डी एंड जी एच, ये देखो आपका सी डी और ये क्या है जी एच है, आर रिस्पेक्टिवली 2 बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी, ऑफ एंगल ए सी बी और इसका ई एफ जी, ये दोनों क्या हैं आपके बाइसेक्टर हैं। दैट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, सच दैट डी एंड एच, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड ये क्या दे रखा है एफ ई, आप ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो यहाँ पे ये गिवन है, इसको राइट डाउन कर लो बेटा। ये गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल आपका क्या है एफ ई जी, ये आपका गिवन है। ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हैं सिमिलर हैं। तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा कि एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, और हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, और ये हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी से हम ये एक इक्वेशन ऐसे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये हमको सारे एंगल्स क्या मिल गए इक्वल मिल गए, सपोज कर लो ये हमारा क्या है इक्वेशन फर्स्ट है। अब चलो हमें इसके फर्स्ट पार्ट को क्या करना है प्रूव करना है, सो दैट सी डी अपान क्या दिखाना है जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी, ये हमको क्या करना है बेटा प्रूव करना है। ओके, तो देखो सबसे पहला काम ये करोगे कि देखो सी डी और ए सी, पहले देखो सी डी और ये ए सी किस ट्रायंगल में आ रहा है आपका ट्रायंगल ए सी डी, तो इसको पहले कंसीडर करोगे इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल। अब देखो जी एच और एफ जी, आपका जी एच और एफ जी किस ट्रायंगल में आ रहा है इस वाले में, तो ये लिख दोगे ट्रायंगल एफ जी एच। दो ट्रायंगल हमने क्या कर लिया बेटा कंसीडर कर लिया। अब क्या करेंगे इन दोनों को अपन सिमिलर दिखा देंगे और इसके बाद से इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके चलो, ये हमको क्या करना है टू प्रूव, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। अब चलो, अब दोनों ट्रायंगल में एक एक उसको देखते हैं बेटा। तो इसमें देखो आप ये लिख दोगे एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल जी एफ एच, एंगल क्या हो जाएगा आपका जी एफ एच, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। रीज़न ये ऊपर है आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये ऊपर दिया है, चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये हो गया, ठीक है।
अब देखो यहाँ से हमको ये दिया है कि एंगल C इक्वल टू एंगल G, कहाँ से आपका ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये भी है। जब एंगल C इक्वल टू एंगल G हो सकता है बेटा, तो एंगल C 1/2 से दोनों साइड में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G, ये भी क्या हो जाएंगे आपका इक्वल हो जाएगा। और ये देखो हाफ एंगल C, दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं पूरा एंगल ये C है तो इसका हाफ ये वाला पोर्शन हो जाएगा ACD, दैट इज़ आपका एंगल ये लिख लोगे ACD इक्वल टू, अब इसका हाफ ये हम ले लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा FGH, हाफ ये हो गया FGH, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से क्या हो गया, दो एंगल हमको एक ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है, और ये दोनों इक्वल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसको सपोज हम ये थर्ड, ये क्या लिख लें, ये सेकंड लिख लो इक्वेशन और ये थर्ड लिख लो, ठीक। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, देखो ट्रेंगल ACD सिमिलर ट्रेंगल क्या हो जाएगा FGH, ये आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया सिमिलरिटी के उससे क्राइटेरिया से, ठीक है, ये इक्वल, हमने इसको क्या दिखा दिया, ये सिमिलर हो गया, ठीक। अब देखो जैसे ही ये सिमिलर हुआ बेटा, इस क्वेश्चन के साथ साथ हम इसके थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिए। ये देखो हमको यही दिखाना था, थर्ड पार्ट में क्या था, DCA, ट्रेंगल DCA ये वाला, ठीक है, ट्रेंगल DCA, और कौन सा ट्रेंगल दिखाना था आपको, ये वाला देख लो HGF, इन दोनों को क्या दिखाना था, सिमिलर दिखाना था। तो बेटा ये यहाँ पे हमने इसके ये थर्ड पार्ट को भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो जब इसके आप थर्ड पार्ट को प्रूफ करेंगे तो यहाँ तक ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब इसके बाद से इसके हमको प्रूफ क्या करना था, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिखोगे सिंस ट्रेंगल कौन सा ACD सिमिलर ट्रेंगल आपका किसके है, सिमिलर ट्रेंगल FGH, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हेंस आप इसको क्या लिख सकते हो CD, ठीक है, क्या लिखे CD अपान आपका क्या हो जाएगा GH, CD अपान क्या लिख सकते हो GH इक्वल टू AC क्या हो गया आपका AC अपान आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ये FG, AC अपान FG, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रेंगल आपने क्या दिखा दिए, सिमिलर, तो इनके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ओके बेटा, अब इसके हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अब देखो इसके सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे इन ट्रेंगल, ये ले लो DCB, इन ट्रेंगल कौन सा ले लोगे DCB, एंड ट्रेंगल ले लोगे HGE, दो ट्रेंगल हम कंसीडर कर लिए। ये देख लो कौन कौन सा, DCB, अब ये वाला ट्रेंगल और यहाँ पे ये वाला ट्रेंगल। तो ये देखो ये गिवन था ना, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये कहाँ से था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम शो कर चुके हैं, ठीक है। ये हमको कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने दिखा दिया था, ठीक। अब देखो जैसे ये मिल गया, और इसके बाद से फिर आप ये लिख दोगे कि एंगल C इक्वल टू एंगल G, ये भी कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल C और एंगल G ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल, ये देखो C और एंगल G दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसको ये भी लिख दोगे 1/2 एंगल C इक्वल टू 1/2 एंगल G, ये आप लिख सकते हो ना बेटा। ओके, अब देखो इक्वल टू यही हो जाएगा एंगल DCB इक्वल टू हो जाएगा HGF इक्वल टू एंगल HGF। अब देखो एक एंगल ये क्या था, एंगल B इक्वल टू एंगल E, मतलब कौन सा एंगल आपका CBD, एंगल CBD इक्वल टू क्या था, एंगल GE, आपका एंगल हो गया था GEH, ठीक। अब
तो देखो इस फ्रॉम दिस एंड दिस, इन दोनों की हेल्प से हम क्या शो कर सकते हैं कि ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल किसके हो जाएगा, HGE के। रीज़न क्या है, फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके बेटा, तो ये किससे हो गया, फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और यही हमको क्या प्रूव करना था, ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल क्या प्रूव करना था, HGE, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया, और थर्ड पार्ट को ऑलरेडी हमने यहीं पे शो कर दिया था, ठीक है। क्योंकि जब तक हम ये शो नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा ये फर्स्ट पार्ट नहीं हो गया। तो इसके तीनों पार्ट्स हम लोगों ने क्या कर लिए बेटा, डिस्कस कर लिए। ओके।